सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जो छठ पूजा के अंतिम दिन जब हम उपवास खोलते हैं उसमें क्या खाना शुभ है, क्या खाना निषेध है। साथ ही साथ उस दिन जो पूजा की जाती है उसका विशेष महत्व होता है, खास होती है। अंतिम दिन की जो पूजा होती है उनमें आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं यदि इस पूजा में आप उन नियमों को अपनाएंगे जो मैं बताऊंगी ना, आपकी संतान के लिए बहुत ही सुख शांति लेके आने वाले हैं ये नियम। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। तो छठ पूजा के अंतिम दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान कीजिए। उसके बाद जो भी सामान या प्रसाद आपने बनाया है वो सूप में या डाले में डाल के आपको ले जाना है किसी भी नदी तालाब जहाँ पे आपने नहाए खाए या पीछे 2 दिनों में पूजा की थी। सबसे पहले जल सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। इस जल में यदि आप कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिला लें, यदि गाय का दूध हो तब तो अत्यंत शुभ है, तो बहुत शुभ माना गया है आपकी संतान के स्वास्थ्य के लिए यदि कच्चा दूध इसमें मिला सके। वो आपको चढ़ाना है सबसे पहले। जैसे उसके बाद आपको जो भी आप सूप में जो चीज़ें ले गए हैं, चाहे पकवान है या उसमें आप फल ले गए हैं, वो सभी आपको सूर्य भगवान छठी मैया को चढ़ाने चाहिए। अपने संतान की, अपने बच्चे की सुख शांति के लिए, धन धान्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कामना कीजिएगा। सच्चे मन से की गई जो कामना है वो हमेशा फलदायी होती है। तो ये विधान आता है। उसके बाद जो खास चीज़ है वो है कि जो कुमकुम है वो सुहागिन महिलाओं को लगाना पूजा के बाद अत्यंत शुभ मानते हैं। तो आपने जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके कुमकुम लगाना चाहिए, जो नाक से लेके मांग तक लगाया जाता है। ये ही विधान आता है। उसके बाद जो डाले में या जो आपके सूप में जो चीज़ें थी, चाहे फल थे चाहे प्रसाद था, वो बांटना चाहिए वहाँ पे। कहते हैं कि जितनी ये चीज़ें बांटी जाती है ना उतना ही अच्छा होता है संतान के लिए। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। यदि कोई प्रसाद मांगे उसे तो हमेशा देना ही चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपसे बड़ी एज की वहाँ पे महिलाएं हैं उनके पाँव छूने आपको नहीं भूलने हैं। ये भी एक विधान आता है, बहुत अच्छा माना गया है इसे। तो जितनी भी वहाँ महिलाएं हैं आपसे बड़ी उनके पाँव छुएं। उसके बाद जब पूजा हो जाए, आप वापस आ जाए, तो आपकी फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं उनके सभी के भी आपको पाँव छूने चाहिए। जो शुभ माना गया है वो आशीष ही देंगे आपको, जो आपके बच्चे के लिए सही होगा। चलिए अब चलते हैं जानने कि आपको खाना क्या है उपवास खोलने के टाइम। सबसे पहले तो आप खुद खाना बनाए। किचन में आप गैस पे बना सकते हैं या मिट्टी के चूल्हे पे बनाए तो बहुत अच्छा है। गंगा जल का छींटा दे लें। उपवास खोलने से पहले ये ध्यान दें कि आप सबसे पहले हल्का पानी पी लें, क्योंकि ये जो उपवास था वो 36-40 घंटों तक का एक कठिन उपवास था। तो इसे हमें ध्यान से खोलना चाहिए ताकि कोई हेल्थ इशू ना हो। तो हल्का पानी पिए। कुछ समय के बाद हल्के कोई फल खा ले। ध्यान दें यदि आपको एसिड बनता है तो खटास वाले फल बिल्कुल ना खाएं, या आप फलों से जूस बना के भी इस टाइम पी सकती है। लेकिन अभी ये ध्यान देना है, अभी आपका देखिए उपवास खोलना है, नियम वही है। कोई आपको यहाँ वहाँ का पैकेट बंद, बॉटल बंद जूस नहीं पीना है। खुद यदि आप फलों से जूस निकाले वो पी सकती है। यदि आपको चाय कॉफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तभी आप यहाँ चाय कॉफ़ी लीजिएगा। यदि आपको पेट से संबंधी कोई समस्याएं हो जाती है चाय कॉफ़ी पीने से तो आप चाय कॉफ़ी ना लें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे पहले कहते हैं कि जो चना, भिगा हुआ चना, गुड़ जो होता है, इसका भोग भी छठी मैया को लगता है। यदि इसे हम सबसे पहले खाएं, सबसे पहले मुंह में डालें तो बहुत शुभ होता है। कुछ लोग ऐसे ही उपवास खोलते हैं, कुछ अदरक गुड़ को सबसे पहले मुंह में डालते हैं। तो जो आपके वहाँ का नियम हो वो वैसे आप ये चीज़ें उपवास जो है वो खोल सकते हैं। कुछ लोग जो छठी मैया को भोग लगा होता है, चाहे वो पकवान है चाहे फल है, सबसे पहले वो खाते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है, अपना नियम आप देख लीजिएगा। हम सबसे पहले वो चीज़ें खाते हैं जो भोग में लगी होती है। उसके बाद जो भी खाना आपको खाना है वो सात्विक खाना होना चाहिए। कम मसालों में
तला भुना हुआ भी ना हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लंबे समय का उपवास था तो हमें ज़्यादा तली भुनी चटपटा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है छठ उपवास के बाद कि उनके हेल्थ इशू हो जाते हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो जाती है उपवास खोलने के बाद। वो तभी होता है क्योंकि लंबे समय तक भूखे प्यासे थे हम। देखिए इतना समय निकालना मुश्किल होता है। यदि हम तला भुना चटपटा इस टाइम खा लेंगे ना तो हेल्थ इशू होने के चांस तो होते ही है। इसलिए आपको सिंपल सादा भोजन इस दिन लेना चाहिए। जो ध्यान आपको देना है वो ये कि यदि हो सके तो आपको ज़मीन पे बैठ के यदि आप खाना खा सके तो बहुत सही कहा गया है। किसी होटल में, ढाबे पे, कहीं आसपास जाके आपको खाना नहीं खाना है। चाहे खाना हो, चाय हो, जूस हो, कुछ भी आपको अपने यहाँ का बना हुआ ही आप खा सकते हैं। यहाँ वहाँ जाके ना खाए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये उपवास का ही एक नियम होता है, क्योंकि जहाँ भी हम खाना खाएंगे वहाँ उसमें अशुद्धियाँ होने के चांस, लहसुन प्याज मिला होने के चांस या बाकी कोई पीसे हुए मसाले मिलावट वाले होने के चांस होते हैं। इसीलिए ना कुछ यहाँ वहाँ जाके खाएं, ना कोई जूस पिए यहाँ वहाँ का। उसमें हल्का काला नमक या कुछ भी चीज़ें मिली हो सकती है। तो आपको जो भी खाना है वो आपको अपने आप बना के ही खाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक चीज़ होती है कि हम कोई ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। देखिए आजकल बहुत ही आसान हो गई है लाइफ। ऑनलाइन खाना जहाँ पे भी आप है बैठे बिठाए आ जाता है। ये भी ना मंगवाए, इसमें भी वही बात, अशुद्धियाँ हो सकती है। नॉन वेज कतई ना खाए, ना आपकी फैमिली के लोग ही खा सकते हैं। जी हाँ, इस उपवास का ये भी विधान है कि फैमिली का कोई भी सदस्य नॉन वेज नहीं खाएगा जितने दिन छठ पूजा चलती है। साथ ही साथ लहसुन प्याज जो कि तामसिक भोजन में आते हैं, इसे खाना भी निषेध माना गया है। तो लहसुन प्याज जिस चीज़ में यूज़ हुए हैं वो आप नहीं खा सकते। इसीलिए आपको यहाँ वहाँ जाके नहीं खाना, क्योंकि लहसुन प्याज भी देखिए हो सकते हैं उसमें। बिल्कुल वैसे ही जो नशीली वस्तुएं होती है उनका सेवन नहीं किया जाएगा उपवास खोलने के समय भी, क्योंकि उपवास खोलने तक आपका जो नियम चलते हैं उपवास के, तो उस टाइम हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। यहीं पे हमसे चूक हो जाती है कि हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, उपवास अच्छे से जो है सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके बाद विधान आता है दान का। तो जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है, जितना आप दे सके उतना दान आज का दिन यदि किया जाए उपवास खोलने के बाद, बहुत सही माना गया है। या कुछ लोग जब आप घाट पे पूजा के लिए गए थे ना, वहाँ पे भी दान देते हैं। तो जैसा आपके नियम है, या उस टाइम दे दे या अभी उपवास खोलने के बाद आप दान दे दे। तो दान में आप पैसा भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, जो चीज़ें आप देना चाहे। यहाँ तक कि आप खाना बना के भी भूखे लोग, जो दीनहीन लोग होते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। ये थी आज की खास वीडियो। कुछ बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद है मुझे कि आपको वो समझ भी आई होगी, आप अपनाएंगे भी इस छठ पूजा में उसे। लिखिएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसी लगती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके, जय माता दी ही लिख दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।